ठीक है। तो आपको मूव कमांड अगर एक्टिवेट करनी है तो आपको एम एंटर करना पड़ेगा फॉर मूव। मूव होता क्या है, मूव आपकी कमांड होती है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। यू जस्ट एक्टिवेट योर मूव कमांड फ्रॉम द मॉडिफाई टूलबार बाय क्लिकिंग ऑन द मूव, और you type m enter in the command window. You just press enter after typing m. So फिर हमारे पास क्या आता है, select object. तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है ये, you just click on it. आप उसके ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और एंटर मारते हैं। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो आप बेस पॉइंट के लिए कहीं पे भी क्लिक करो, या सेंटर पे कर दो या कॉर्नर पे कर दो या बीच में कहीं या बाहर कहीं। तो ये बेस पॉइंट आपका स्पेसिफाई करता है क्या, कि कहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को उठाना है और कहाँ ले जा करके पेस्ट करना है। तो आपने सपोज अगर इस कॉर्नर पे क्लिक किया है बेस पॉइंट, तो देखिए आपके कर्सर से वो इसी पॉइंट से अटैच हो जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको कौन सी डायरेक्शन में लेना है, ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ ले जाओ, लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट, राइट में तो राइट, डाउन में तो डाउन में, और ऊपर की तरफ ऊपर तो इंक्लाइन पे भी आप लेके जा सकते हो। तो अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, सेकंड डिस्टेंस। सेकंड डिस्टेंस। सेकंड डिस्टेंस में क्या करेगा, आप इसमें डिस्टेंस की वैल्यू डाल सकते हो या फिर आप इसमें क्लिक कर सकते हो। तो डिस्टेंस की वैल्यू डालने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, एट द रेट लगा करके डिस्टेंस दे दो और एंगल दे दो, ठीक है। या फिर आप एट द रेट एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दे दो, या फिर सीधे एक्स वाई की वैल्यू दे दो। तो आपके पास है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी से भी आप सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट साइड में कर रहा हूँ और डिस्टेंस दे दिया मैंने 2000 और एंटर मार दिया, तो देखो वो चेंज हो गया। ये 2000 डिस्टेंस कहाँ से होगा, बेस पॉइंट से लेकर के बेस पॉइंट से काउंट करना स्टार्ट करेगा वो, बेस पॉइंट से बेस पॉइंट तक रहेगा सर। हाँ जी। तो ये आपका रहता है मूव कमांड। मूव कमांड। अब दूसरे नंबर पे देखिए आपका क्या रहेगा, इसमें आपका कॉपी कमांड। क्या रहेगा, कॉपी कमांड। कॉपी। कॉपी क्या होता है, सर सेम टू सेम बना लेना। हाँ, उसके डुप्लीकेट्स क्रिएट करना। तो इसकी शॉर्टकट की होगी आपकी CO। क्या होगी, CO। या फिर आप यहां से एक्टिवेट कर लो कॉपी को, CO टाइप करो कमांड विंडो में और एंटर मार दो। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एंटर मार दो। राइट। अब यहां से क्या है आपके पास में, यू जस्ट स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, click on base point. Now I am going to select the center point as base point. तो ऊपर की तरफ अगर आपको कॉपी करना है तो अपने माउस से कर्सर को ऊपर करो और उसमें डिस्टेंस दे दो कि कितने डिस्टेंस पे आपको ये कॉपी करना है। तो देखो हो गया आपके 2000 पे, मतलब सॉरी 2000 पे कॉपी हो गया जी सर। और इसमें ये डिस्टेंस जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर से लेकर के सेंटर तक। और इस तरफ अगर आपको लेना है तो इस तरफ आप क्लिक भी कर सकते हो। ऐसे अगर आपको इंक्लाइन में जाना है तो एट द रेट 2500 डिस्टेंस हो गया और एंगल दे दिया आपने 45। तो देखो ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 2500, और आपका एंगल कितना है, 45। तो आप इस तरह से मल्टीपल क्रिएट कॉपी कर सकते हो, जितना चाहे उतनी आप। और ये जब तक होते रहेंगे जब तक कि आप इसमें क्या ना कर दें, एक एंटर या फिर एस्केप। ठीक सर। बात आई समझ? जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके।
तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज कर सकते हो। तो ये आपकी मूव और कॉपी थी, राइट? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट कमांड आपकी होती है क्या? स्ट्रेच। रोटेट, स्ट्रेच नहीं, रोटेट। आज हम सिर्फ मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर पढ़ेंगे ओके सर। आज। फिर नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी? रोटेट कमांड। रोटेट कमांड। रोटेट कमांड में क्या होता है? सर रोटेशन चेंज किया जाता है उसका। रोटेशन एंगल चेंज किया जाता है। अब वो भी किसके अबाउट क्या करेंगे इसमें? जो उसका बेस पॉइंट होगा उसके अबाउट। जी सर, या सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट जो भी। हाँ नहीं भाई देखो, अगर सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करोगे तो उसका रोटेशन कुछ और आएगा, और अगर किसी कॉर्नर पॉइंट के अबाउट रोटेट करोगे तो उसका रोटेशन कुछ और आएगा, जी सर। और अगर कहीं और लेते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आएगा। जी सर। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें रोटेशन पॉइंट कहाँ ले रहे हो। यस सर। सो आप यहाँ से रोटेट एक्टिवेट करो बाय टाइपिंग RO, ठीक है? ओके सर। एंड टाइप एंटर। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और एंटर मार दोगे। अब क्या करना है इसमें? बेस बेस पॉइंट। पॉइंट कहाँ पे लूं, सेंटर पॉइंट पे या कॉर्नर पॉइंट पे? सर सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दो। तो देखो ये रोटेट होने लगा आपका ऑब्जेक्ट। यस सर। अब आपसे नीचे मांग रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। ओके सर। कितना रोटेशन एंगल देना है इसमें? 45 सर। 45 टाइप करो। हो गया? यस सर। तो इसमें क्या हुआ, देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही रोटेट हो गया। इसमें हम लोग को बनाना नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। या फिर एक चीज और होती है इसमें कि मान लो आपको जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो भी आपको चाहिए और एक नया आपको चाहिए रोटेट होने के बाद। तो सर बात कैसे? बात मेरी समझ में आई? जी सर, कि जो बना हुआ है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन दूसरा जो होना चाहिए वो मतलब रोटेशन से मूव हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर से हम रोटेट कमांड एक्टिवेट करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे ठीक और है। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट करेंगे, ठीक है। राइट? और यहाँ ठीक पे है। देखो इस बोल रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। तो हमें एंगल नहीं देना है अभी। अभी हमारे पास देखो इसमें क्या ऑप्शन है, कॉपी का। सी एंटर। C एंटर कर दो। अब इसमें रोटेशन एंगल दे दो जितना चाहिए आपको। तो देखो रोटेशन होने के बाद भी आ गया और आपका पहला वाला भी ऑब्जेक्ट है। बात आई समझ? बिल्कुल। और अब आता है आपका मिरर कमांड। मिरर कमांड को कहाँ कैसे यूज करना है ये बताओ पहले। तो मिरर कमांड में सर जो सिमेट्रिक हो उसमें हम्म, सर मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिसिटी जिस फिगर में हो आधा बना के उसको मिरर कमांड लेके पूरा कंप्लीट किया जा सकता है उसको। सुजीत। हाँ सर। हाँ तो लाइट आएगा। बता। नहीं पता नहीं पता? सर। तो देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का तो मतलब पता ही होगा आपको कि वो बिल्कुल आधा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक होता है। जैसे कि कोई हमने एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक वो बनाते हैं आई सेक्शन। तो देखिए ये एक आई सेक्शन बना रहा हूं इसमें, ठीक है? तो ये जो आई सेक्शन होता है, हाफ आई सेक्शन बनाया मैंने, ठीक है? इसको अगर मुझे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मिरर लगाऊंगा इसमें। अगर या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको पूरा कंप्लीट बनाऊं इस तरीके से कि जैसे कि भाई ये हमारा आई सेक्शन है, पूरा कंप्लीट है,
इस तरह से पूरा एक कंप्लीट आई सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से अगर आप इसमें एक सिमेट्रिक लाइन डालें इस तरह से, तो ये दोनों तरफ इक्वल होता है। ये साइड थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है, उस पर ध्यान मत देना। इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है पूरा। तो अगर इसका आप ये आधा पार्ट बना लो, क्या कर लो, आधा पार्ट बना लो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट किया जा सकता है। कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने देखो आधा बना लिया और यहाँ से मिरर पे क्लिक किया। मिरर की शॉर्टकट की होती है MI। क्या होती है? MI। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। अब आपसे पूछ रहा है, देखो स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मिरर लाइन के आप इसी पॉइंट पे क्लिक करोगे ऐसे करके। फर्स्ट पॉइंट दे दिया वो, और सेकंड पॉइंट दे दिया आपने ये, और एंटर मार दो। तो देखो हमारा पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। जी सर। अच्छा सर, ट्रिम कमांड सर बताए थे सर, ट्रिम कमांड और फिलेट कमांड बता दीजिए अभी सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो देखो जैसे कि ये लाइन आपकी बाहर निकली हुई है ज्यादा हल्की सी, ये अगर आपको ट्रिम करनी है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे TR और 2 बार एंटर, और जो बाहर निकला हुआ है उस पर क्लिक कर दो बस जा करके। TR डबल एंटर। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि आपका उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। नहीं तो सर T डबल R डबल एंटर करेंगे। नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर नहीं है तो वो ट्रिम नहीं होगी सर। हो जाएगी। T डबल R एंटर कीजिए सर एक बार। T डबल R, हाँ कर दिया, एंटर। एंटर। अब सर अननोन कमांड। हाँ पता नहीं सर, मेरे में तो काम कर रहा है। TR। जी सर। भाई पता नहीं, मेरे में तो TR अननोन कमांड बता रहा है। हो सकता है सर, मैंने TR ही एंटर किया हो। ठीक है, आप इसमें इस तरह से करा सकते हो, डिलीट और ज्वाइन, ट्रिम कमांड, राइट। जी सर। तो आज मैं अभी पास ऑप्शन होता है, इसको कंट्रोल Z कर लो, कंट्रोल Z। तो आपके वो दोनों पार्ट आ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल Z में एक दिक्कत आएगी। क्या सर? मान लो कि जैसे कि अभी तो आपने इसको ट्रिम कर दिया, मतलब हटा दिया, ठीक है, और आपने अब और भी ऑब्जेक्ट बना दिए इस तरह से, कुछ भी, मतलब आपने ड्राइंग कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आपने ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है आपकी, ठीक है। अब याद आया आपको, यार मुझे तो वो लाइन यहाँ पे चाहिए थी। जी सर। तो ये सब मिट जाएगा ना सर? हाँ, कंट्रोल Z करोगे तो मिट जाएगा। तो उसके लिए एक कमांड होती है ऊप्स, और OOPS, और एंटर मार दो। तो उसमें देखो ट्रिम वाली कमांड नहीं आएगी, मतलब ट्रिम जो किया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बाकी सब ठीक आ है। जाएगा। और जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है, और फिर आपने एक और सर्कल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अगर आप ऊप्स डालोगे आप, तो वो आपका डिलीटेड वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन हाँ ट्रिम वाला नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक सर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फिलेट आप पूछ रहे थे ना इस तरीके से। जी सर, फिलेट। हाँ, फिलेट में क्या होता है कि आप F एंटर मारोगे और इसमें रेडियस का ऑप्शन आएगा, उसके लिए R टाइप करो, और कितना आपको फिलेट रेडियस चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो, और फर्स्ट लाइन
और ये आपकी सेकेंड लाइन। देखो इसमें कह रहा है कि ये आपका रेडियस या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। एफ एंटर, आर एंटर और रेडियस डाल दिया आपने 100। फर्स्ट पॉइंट अभी भी बहुत ज्यादा बता रहा है जहाँ पे है। फिर से एफ एंटर, आर एंटर, 10 डाल के देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। और ये अरे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैन नॉट स्प्लिट बिटवीन दिस टू एंटिटीज। सर पहले सर्कल को सेलेक्ट करके देखिए, शायद हो जाए। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ऐसे करके देखते हैं। एफ एंटर, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, कैन नॉट स्प्लिट बिटवीन दिस टू एंटिटीज। इनके बीच में क्यों नहीं हो रहा भाई? अब हो रहा है, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल क्या है आपका, एक बार में सिलेक्ट करने पे पूरा सिलेक्ट होता है ना, इस वजह से नहीं आ रहा है इसमें। और इसको आप पहले क्या कर दो, एक्सप्लोड कर लो। एक्सप्लोड से क्या होगा, ये अलग अलग लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब फिर आप इसमें फिलेट ले लो और रेडियस डाल दो आप इसमें 500 का ही। फिर आप इसमें इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, देखो हो गया फिलेट। ठीक है, हाँ जी तो इस तरीके से आप इसमें फिलेट कर सकते हो। सर। जी सर, हो गया सर। राइट।